मैंने टेंस का सीरीज स्टार्ट किया और टेंस के सीरीज में हमने प्रेजेंट टेंस को पढ़ना शुरू किया है और उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस को मैंने पढ़ाया है और मैंने सारा चीज़ कोशिश की थी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का कवर करूं। लेकिन मैं एक चीज़ मैं जब वीडियो में जाकर देखी तो एक चीज़ छूट गया था, ये बताना कि अगर ही सी इट नेम और सिंगुलर है तब हम भर में एस और ईएस लगा रहे हैं, जब वो प्लूरल है तो नहीं लगा रहे हैं। ये क्या मतलब है, यहाँ मैं स्पष्ट की हूँ। जैसे देखिए, ए बर्ड फ्लाइज, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, मैंने प्लूरल के साथ भर में कोई चेंजिंग नहीं की है। लेकिन जब सिंगुलर है तब हमने भर में क्या किया है, चेंजिंग लाया है। हमने भर में जो फ्लाई का स्पेलिंग क्या होता है, FLY, तो हमने क्या किया है, वाई को हटाकर IES किया है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बॉयज रन, लेकिन सिंगुलर है जब ए बॉय रन्स। तो आप यहाँ देख लिए कि सिंगुलर के साथ ही चेंजिंग कर रहे हैं। जब वो प्लूरल हो जा रहा है तो फिर हम वर्ब के साथ एस और ईएस का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। फिर से देखिए आप, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, ए बर्ड फ्लाइज, बॉयज रन, ए बॉय रन्स, डॉग्स बार्क, ए डॉग बार्क्स। यानी कि हम जब सिंगुलर है तब भर में चेंजिंग ला रहे हैं। क्लियर। अब देखिए इसमें मैं इसका जो निगेटिव सेंटेंस है उसको कैसे बनाते हैं। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, बर्ड्स डू नॉट फ्लाई इन द स्काई। ठीक है, बर्ड्स डू नॉट फ्लाई इन द स्काई। ए बर्ड फ्लाइज, यहाँ देखिए मैं क्या कहती हूँ, ए बर्ड डज नॉट फ्लाई। इसका निगेटिव बनाते समय हमने डज लगा दिया। जब जहाँ एस लग रहा है वहां पर हम क्या लगा रहे हैं, डज लगा के बना रहे हैं, निगेटिव डज नॉट लगा के। ओके, ए बर्ड डज नॉट फ्लाई। अब देखिए इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं, बर्ड्स डू नॉट फ्लाई इन द स्काई। कुछ नहीं, ये डू जब निगेटिव होगा तो डू नॉट हो जाएगा। डू बर्ड्स, जैसे अगर हम, जैसे ये इसका जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यहाँ यहाँ इसका नॉट का निगेटिव का नहीं बना रही हूँ मैं, ये बता रही हूँ मैं कि जैसे बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई तो क्या हो जाएगा, डू बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। ये इस तरह से हम प्रश्नवाचक बनाते हैं। जैसे ए बर्ड फ्लाइज तो क्या हो गया, डज ए बर्ड फ्लाई। तो कहने का मतलब है कि मैंने साथ ही साथ कि निगेटिव कैसे बनेगा और इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, दोनों को मैंने कोशिश किया बताने का। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं और एक चीज और बताते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का कुछ और भी उपयोग है जो आप जानें। जैसे प्लान फ्यूचर एक्शन के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं, प्लान फ्यूचर के लिए जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। जैसे देखिए, टॉम लीव्स फॉर बॉम्बे टुमारो, द कॉलेज रीओपन्स इन जुलाई। ऑलरेडी प्लान्ड है, उस चीज को हमने बताया है, उसके लिए भी हम क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का आप जाने कि सेंटेंसेस कैसा होता है, जाता है, खाता है, पीता है, जो डेली रूटीन में हम करते हैं। वो सेंटेंसेस पहचानने का तरीका ये है कि जैसे देखिए, मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं सोता हूँ, इस तरह के सेंटेंसेस है तो वो क्या है, सिंपल प्रेजेंट है। को अब आइए प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर कैसे होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बेस फॉर्म, वर्ब का बेस फॉर्म, और उसमें ING लगाते हैं। अब देखिए इन चीजों को हम समझते हैं। पहले नीचे वाक्यों में आए वर्ब्स आर प्लेइंग, इज राइटिंग, एम रीडिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। देखिए, वी आर प्लेइंग क्रिकेट, ही इज राइटिंग अ लेटर, आई एम रीडिंग अ न्यूज़पेपर नाउ। अब क्या कहने का तात्पर्य है, जब कोई चीज, कोई सेंटेंस है, जैसे मैंने पहला अभी सीखा, मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ। अब देखिए मैं क्या बना रही हूँ, मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। तो ये क्या हो गया, देखिए यहाँ पर मैं का क्या हो गया, आई। जाता की जगह अब दो भाग में बढ़ गया, जा रही हूँ, खा रही हूँ। इस सेंटेंसेस का पहचान है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। जैसे देखिए, मैं खेल रही हूँ, मैं खेल रही हूँ। तो ये जो सेंटेंस होता है, जो इन, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, इन वाक्यों से बोध होता है कि कोई कार्य इस क्षण हो रहा है और उसका अंत होगा, लेकिन अभी हो रहा है। ठीक है, मैं जा रही हूँ, मैं खा रही हूँ, मैं पी रही हूँ। तो ये सब तरह का सेंटेंसेस जो होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। तो उसमें करना क्या है, स्ट्रक्चर क्या बताया मैंने, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब और प्लस वर्ब
जो उसको मेन वर्ब जो होता है उसको बेस फॉर्म भी बोलते हैं और आईएनजी लगा देते हैं। किसमें? वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। देखिए आई के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगा? एम, और वर्ब क्या है? गो, और इसमें आईएनजी लगा है, तो ये हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आई एम गोइंग, मैं जा रही हूँ। तो देखिए ये सेंटेंस बने, वी आर प्लेइंग क्रिकेट, ही इज राइटिंग ए लेटर, आई एम रीडिंग ए न्यूज़पेपर नाउ। तो आप पहले ये जाने कि आखिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस कैसे होते हैं। जहां हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको बताया कि मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, वहीं पे मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस को मैं बता रही हूँ कि इस तरह से होता है। कैसे? मैं जा रही हूँ, मैं खा रही हूँ, मैं पी रही हूँ, मैं सो रही हूँ। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। साथ ही साथ एक पॉइंट मैंने लिखा है यहाँ पे जो मैं बताना चाहूँगी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जस्ट, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, नाउ इत्यादि का भी प्रयोग किया जाता है, इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। तो बात जो है समझ में आ गई होगी कि सिंपल प्रेजेंट में मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, इस तरह के सेंटेंसेस हैं। और जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है उसमें सेंटेंसेस किस तरह के हैं? मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ। ठीक है, तो ये सेंटेंसेस जो होते हैं ना, कभी कभी जैसे मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस में बताया कि कभी कभी प्लान्ड जो आपका होता है उसको दिखाने के लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। उसी तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का भी इस्तेमाल हम कभी कभी क्या करते हैं, भविष्य में होने वाले कार्य का बोध कराने के लिए भी करते हैं। जैसे आई एम मीटिंग हिम टुमारो, मैं उससे कल मिलने वाली हूँ, लेकिन मैंने क्या लगाया यहाँ पर? आई एम मीटिंग हिम टुमारो, ही इज गोइंग टू राइट ए बुक सुन, वो बुक जल्दी लिखने वाला है, लेकिन हम फ्यूचर प्लानिंग बता रहे हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो है प्रयोग भविष्य में होने वाले कार्यों के लिए भी करते हैं।